ना मैं बहुत नाराज हूँ, ना मैं कम नाराज हूँ। अगर यूपी में मुस्लिम नेताओं की बात की जाए तो उनमें आजम खान सबसे मंझे हुए नेता के तौर पर सामने आते हैं। जनाब आजम खान साहब एक लंबी मुद्दत तक जेल में रहकर बाहर आए हैं और ऑब्वियसली बात है कि उनके बाहर आने के बाद लोगों में खुशी की एक लहर दिख रही है। जेल से बाहर आने के बाद आजम साहब लगातार इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, लोग उनका इंटरव्यूज लेना पसंद कर रहे हैं, लोग उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके साथ जेल में घटा या जो उनके मन में है वो सब बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के दरमियान जो एक कॉमन चीज नजर आई वो ये कि वो अपने रामपुर के कैंडिडेट से जो कि जीते हुए हैं कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। फिलहाल जो रामपुर के कैंडिडेट है वो मुहिबुल्लाह नदवी हैं जो कि जीते हुए कैंडिडेट हैं, सपा की तरफ से खड़े हुए थे, जीत चुके हैं। लेकिन आजम खान साहब शायद उनसे कुछ नाराज से लग रहे हैं। अब पता नहीं इसके रीजन क्या है, क्योंकि सियासत में इस तरह की रंजिश तो होती रहती है। मुमकिन हो कि ये जाती और शख्सी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पॉलिटिकली रंजिश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसके बारे में ज्यादा वो बताते भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं है। लेकिन वो कुछ नाराज से लग रहे हैं। जब भी उनके बारे में बात की जाती है वो बोलते कि मैं तो उनकी किस्मत थी, वो जीत गए। आजम साहब इससे रंजिश की बिना पर कह रहे हैं कि जमीन हमारी थी, बीच हमने बोया, फसल हुई और फसल काट लिए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसे कौन जानता है, मस्जिद के इमाम है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं। वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपके सामने। आप जब जेल में थे, यहाँ से मुहिबुल्लाह नदवी को खड़ा किया गया, आपकी नाराजगी की बातें आई? नहीं, नाराजगी कोई नहीं, नाराजगी कोई नहीं। उन्हें टिकट मिला, वो जीते और जाहिर है हमारी 50 साल सियासत का उन्हें फायदा पहुंचा, उनको हमारा सारा वोट मिला। सच्ची बात यह है वो अपना तारुफ कराते तब भी लोग उन्हें नहीं पहचानते। मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं पार्लियामेंट की, उनका यहाँ की सियासत से क्या लेना देना था। तो हमारी 50 साल की बनी हुई जमीन थी, उनका मुकद्दर था। आपकी बातों से लग रहा है कि अब बहुत नाराज थे उनको टिकट मिलने पर। ना मैं बहुत नाराज हूँ, ना मैं कम नाराज हूँ, रश्क है मुझे। लेकिन अब जाकर मुहिबुल्लाह नदवी भी अपनी तरफ से इस चीज के बारे में सफाई देते नजर आ रहे हैं। जब उनसे आजम खान साहब के इस रवैये के बारे में उनसे सवाल हुआ तो वो कहे, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नहीं जानता रामपुर में, मुझे लगता है कि सब कोई जानते हैं, मैं एक मस्जिद के इमाम हूँ, ये बात सही है। लोगों को जब पता चला कि मैं एक आम आदमी हूँ, मस्जिद के इमाम हूँ, साधारण आदमी हूँ, तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे लोगों ने अपना वोट दिया और मुझे अपना प्रतिनिधित्व चुना। तो मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे नहीं जानते। वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। आजम खान कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कौन है मुहिबुल्लाह नदवी, इसका जवाब? देखिए, वो नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। उनके न जानने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर की आवाम, रामपुर की जनता मुझे पहचानती है। और अगर ना पहचानती होती मुझे तो 19 दिन में, ये तारीख का पहला ऐसा चुनाव है कि 19 दिन के अंदर जब लोगों को मालूम हुआ ये फला मस्जिद में रहते हैं और हमारे रामपुर के रहने वाले हैं, तो शहर के लोगों ने भी, देहात के लोगों ने भी और हिंदू और मुसलमानों ने, सब ने मुझे अपना लीडर माना है। किसी के मानने और ना मानने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दौर में मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनका कोई अक्सर लीडर नहीं है जो इनकी क़यादत करे, जो इनके मसाइल को सामने रखे, जो इनके मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर रखे। आज मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी क़यादत किन लोगों के हाथों दे रहे हैं। आज जब चारों तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं तो इस ताल्लुक से उन पर सोचना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज के दौर में नेता ही वो लोग हैं जो आवाम के मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर रखने की कुव्वत रखते हैं, रखने की क्षमता रखते हैं या रखते हैं। आसान रास्ता है किसी भी हुकूमत को अपना मसाइल बताने का। खैर, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि इन दोनों की रंजिश क्यों शुरू हुई, इसके पीछे का राज क्या है, कारण क्या है, और क्यों ये दोनों एक दूसरे से नाराज से लग रहे हैं? अगर पता हो तो कमेंट कर जरूर बताएं।